Assalamu alaikum students. Okay ji, we are going to start a new one topic which is very interesting and now we are going to talk about personality development. Like what does mean of personality? Like personality है क्या? How it's developed? अब ये डेवलप कैसे होती है? अगर एक पर्सन की पर्सनैलिटी दूसरे पर्सन से वेरी कर रही है तो वो किस तरह से वेरी कर रही है? अब हम लोग इन टॉपिक्स में, इन थेरीज में ये चीज़ें देखेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे जनरेट होती है वो तो ये कि बेसिकली पर्सनैलिटी है क्या। अगर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूँगी, लाइक आप लोग किस तरह से देखते हो पर्सनैलिटी को, आप लोगों के नज़दीक पर्सनैलिटी क्या है? ठीक है, देखो हर कोई पर्सनैलिटी पे फोकस तो करता है ना, हर किसी की परसेप्शन वेरी करती है। तो किसी की पर्सनैलिटी, लाइक अगर किसी को फर्स्ट टाइम आप लोग मिल रहे हैं तो आप लोग उसकी पर्सनैलिटी को किस तरह से परसीव करेंगे? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे आप लोग फोकस करेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं ना पर्सनैलिटी की डेफिनेशन की। बेसिकली पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या है? डिस्टिंक्टिव एंड relatively stable pattern of behaviors, thought, motives and emotion that characterized as an individual. Like ये सब चीज़ें, आपका बिहेवियर, आपकी थॉट्स, आपके मोटिव्स, आपकी इमोशंस, आपकी पर्सनैलिटी में हर एक एलिमेंट, आप में हर एक एलिमेंट मिलके आपकी पर्सनैलिटी को जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये बेसिकली पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी में जस्ट ये नहीं आता कि लाइक उसका स्टेटस अच्छा, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। लाइक अगर वो इस तरह की बात कर लें, उसमें हम लोग उसकी सब चीज़ें देखते हैं कि लाइक उसके इसमें कौन से ऐसे स्टेबल पैटर्न्स हैं। ये नहीं कि वो बिहेवियर उसका वक्त तौर पर ख़त्म हो गया। पर्सनैलिटी में आपकी वो चीज़ें आती हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, जो काफ़ी अरसे से आपकी पर्सनैलिटी में स्टेबल हो चुकी होती हैं, आप में स्टेबल हो चुकी होती हैं। ठीक है, वो पर्सनैलिटी होती हैं। अब ट्रेड्स, अब वो कहते हैं हर किसी की पर्सनैलिटी में डिफरेंट ट्रेड्स होती हैं। अब ट्रेड्स है क्या? Are characteristics of an individual describing a habitual way of behaving, thinking and feeling. अब वो कहते हैं कि इंसान किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ये सारी उसकी हैबिट्स को जो चीज़ एक्सप्लेन कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है, वो ट्रेड्स हैं। अब कुछ लोगों के ट्रेड में शाइनेस होती है, कुछ आउटगोइंग होते हैं, कोई एम्बिशियस होते हैं, कोई लेजी होते हैं, कोई ईजी गोइंग है, कोई एनल है, कोई हाई स्ट्रॉन्ग्स है, कोई कॉन्फिडेंट है। लाइक इन्होंने नीचे डिफरेंट ट्रेड्स की बात कर दी, डिफरेंट क्वालिटीज़ की बात कर दी कि हर पर्सनैलिटी में डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, डिफरेंट ट्रेड्स होती हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स, यही ट्रेड्स मिलके एक पर्सनैलिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई कि पर्सनैलिटी में डिफरेंट ट्रेड्स फॉल कर रही होती हैं। हम उन सारी ट्रेड्स को देखने के बाद बताते हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है और कैसी नहीं। ओके जी, जो हम लोग थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं एरिक एरिक्सन की, जिसका नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट। अब उस थ्योरी में देखते हैं कि एरिक एरिक्सन जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक थियोरिस्ट हैं, वो किन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। अब वो कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट। जो इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है वो दो चीज़ों की हो रही है, एक उसकी हेरेडिटी, एक उसका इन्वायरमेंट। वो कहते हैं इंसान की पर्सनैलिटी इन दो चीज़ों में डेवलप हो रही है। हेरेडिटी में उसके जीन्स आ गए, उसकी फैमिली आ गई, सब कुछ हो गया। अब इन्वायरमेंट में कौन कौन है? इन्वायरमेंट में उसके पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स, स्पेशली टीचर्स, प्लस उसके पीयर्स कहते हैं फ्रेंड्स को। ठीक है, अब वो कहते हैं उसका इन्वायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों ने किसी की पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा अगर दुनिया में आया है, न्यू बॉर्न है, उसको कुछ पता नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी अगर हम लोगों ने डेवलप करनी है तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो हेरेडिटी जो कि अल्लाह ताला की तरफ से उसको मिल चुकी है। अब इन्वायरमेंट, अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग उस न्यू बॉर्न को कैसा इन्वायरमेंट देंगे और उसकी पर्सनैलिटी कैसी कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये टोटली हम लोग पर डिपेंड कर रहा है। तो उसको उसकी पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्ट करने में दो चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। पहली बात ये कि उस बच्चे के इन्वायरमेंट में जो उसके पेरेंट्स हैं या जो उसके एडल्ट्स हैं, जहाँ जो उसके टीचर्स हैं, उनका वे ऑफ स्टाइल क्या है, उनका वे ऑफ बिहेविंग कैसा है, उनका वे ऑफ लिविंग कैसे है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस करेगी बहुत ज़्यादा। दूसरा, उसके पीयर्स, उसके फ्रेंड्स उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। ठीक है, तो यहाँ पे एरिक्सन का पॉइंट याद रखिएगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, अब साइको सोशल स्टडीज़ ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये जो थियरी है जो हम लोगों ने पढ़नी है, ये एरिक एरिक्सन की थियरी है। इनके अकॉर्डिंग क्या है? इनके अकॉर्डिंग ये है कि वो कहते हैं सारी ज़िंदगी में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए 8 स्टेजेस होती हैं।
टोटल 8 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं हर स्टेज पे डेवलपमेंट डिफरेंट हो रही है। लाइक अगर स्टेज 1 है तो उसका एज ड्यूरेशन भी चेंज होगा, स्टेज 2 का चेंज होगा। आप देखिएगा नेक्स्ट मैं आपको स्टेजेस बढ़ाती हूँ। हर स्टेज में उसका ड्यूरेशन चेंज है, उसकी स्ट्रेंथ चेंज है, उसकी डेवलपमेंट चेंज है। तो वो कहते हैं ये 8 स्टेजेस हैं जो थ्रू आउट द लाइफ चलती हैं और हर स्टेज में डेवलपमेंट पहली स्टेज से मुख्तलिफ हो रही है। अब हर स्टेज के कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। अब हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम उसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाएं, उसकी पर्सनैलिटी को प्रॉपर डेवलप करें। अब यहाँ पे आप लोग 8 स्टेजेस के नेम कौन कौन से हैं वो देखेंगे, उसके अंदर उसकी डेवलपमेंट क्या हो रही है वो देखेंगे, और उस स्टेज की बेसिक स्ट्रेंथ, हर स्टेज की एक बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या है वो देखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इस स्लाइड को देखें तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 8 सक्सेसिव स्टेजेस ओवर द लाइफ स्पैन, यानी ज़िंदगी भर के लिए 8 स्टेजेस हैं। एड्रेस, अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हमारी बायो, सोशल, सिचुएशनल, पर्सनल इन्फ्लुएंसेस, ये सारे पॉइंट्स उसमें देखते हैं, ठीक है। अब क्राइसिस, अगर यहाँ पे क्राइसिस आ गए तो क्या हुआ, मस्ट एडेप्टली और मेल एडेप्टली कॉप अप टास्क इन ईच डेवलपमेंट स्टेज। रिस्पॉन्ड, वही मैंने बताया कि हर स्टेज के कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, और हर स्टेज की कुछ बेसिक स्ट्रेंथ है। मोटिवेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिलीव्स दैट ड्राइव फ्रॉम सक्सेसफुल रेजोल्यूशन और क्राइसिस इन ईच स्टेज, ठीक है। अब इनको वन बाय वन आपको स्टेजेस को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि फर्स्ट वन स्टेज कौन सी है और उसमें उसकी डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है। ओके जी, दिस वन इज़ आवर फर्स्ट वन स्टेज जो कि एरिक एरिक्सन ने डिफाइन की थी। अब इस स्टेज का नाम है बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इनके नेम अपने याद करने हैं। अब देखिए, अगर आप इसके नेम पे फोकस करें तो आपको काफ़ी हद तक बात क्लियर हो जाती है कि बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, या तो उसमें ट्रस्ट का एलिमेंट इसमें डेवलप होगा या तो मिसट्रस्ट का डेवलप होगा। अब इसकी ड्यूरेशन देखिएगा, बर्थ टू एज 1, यानी 1 साल के बच्चे में, सोचे ना 1 साल के बच्चे में ट्रस्ट का एलिमेंट कैसे डेवलप हो सकता है। 1 साल के बच्चे की क्या नीड्स हो सकती हैं, यही कि जब मैं रहूँ तो मुझे प्रॉपर फीड मिले, मुझे फीडर मिले, कुछ इस तरह से। तो वही बात है कि अगर वो रो रहा है या उसको उसकी नीड है और उसको अगर टाइमली फीड किया जा रहा है, फीडर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें एक ट्रस्ट का एलिमेंट डेवलप होता है कि हाँ कि कोई है जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। और अगर वो अगर कोई वर्किंग वुमेन्स हैं, वो बच्चों को छोड़ जाती हैं मेड्स के पास, अगर मेड उसको प्रॉपर नहीं केयर दे रही हैं, तो तब बच्चे में मिसट्रस्ट का एलिमेंट जनरेट होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चा टोटली डिपेंड कर रहा है दूसरे लोगों पे, टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो उसका देखें पॉइंट यही है, केयर गिवर्स मीट्स नीड्स चाइल्ड डेवलप ट्रस्ट। अगर तो उसकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं तो उसमें ट्रस्ट का एलिमेंट डेवलप हो रहा है, अगर उसकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही तो उसमें मिसट्रस्ट का एलिमेंट डेवलप हो रहा है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक स्टेज की एक बेसिक स्ट्रेंथ है। अब देखो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, होप, कि उसको उम्मीद है कि अगर मैं रहूँगा तो मुझे फीडर मिलेगा, अगर मैं थोड़ी सी आवाज़ भी निकालूंगा तो मुझे फीडर मिलेगा। बिलीफ और डिज़ायर विल बी सेटिस्फाइड, कि उसको पता है कि मेरी डिज़ायर है तो वो सेटिस्फाई होनी है, बेशक अल्फाज नहीं है उसके पास लेकिन उसको यकीन होता है। फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, कि उसको कॉन्फिडेंस है इस चीज़ पे कि हाँ मुझे मिल जाएगा। तो बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में ये बात आपको समझ आ गई कि उसमें या तो ट्रस्ट का एलिमेंट कंस्ट्रक्ट हो सकता है या तो मिसट्रस्ट का। अब ये टोटली केयर गिवर डिपेंड है। Okay, जी come toward now second one stage which is our autonomy versus shame and doubt. अब देखिए autonomy versus shame and doubt में स्टेज में क्या हो रहा है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, 1 to 3 years। अब अगर आप 1 से 3 साल का बच्चा अपने जहन में लेके आए ना, तो उसकी क्या होती हैं हैबिट्स, वो क्या करना चाहता है, वो कुछ कंट्रोल लेना चाह रहा होता है चीज़ों पे। वो चाहता है, अब 1 साल के बच्चे को हम लोग खुद ही फीडर पकड़ा के पिला रहे हैं, कुछ चीज़ खिलानी है खुद खिला रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसकी एज ज़्यादा होती है, 1 से 3 साल का बच्चा, तो क्या होता है कि आप उसको कुछ खिलाने का करते हैं ना, तो वो अपनी स्पून खुद पकड़ लेता है। तो वो ये बात करना चाह रहा है कि अब इसमें क्या है, चाइल्ड एबल टू एक्सरसाइज सम डिग्री ऑफ चॉइस, कि अब बच्चा खुद से कुछ करना चाहता है। तो हमारी सोसाइटी में क्या होता है, इस स्टेज में यूजली बच्चे
वो स्टार्ट करते हैं, चलना भी स्टार्ट करते हैं, क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं, और क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, या वो भागते हैं। वो जब चलना स्टार्ट करते हैं क्रॉलिंग, तो वो स्टेयर्स की तरफ भागते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा जैसे स्टेयर की तरफ जाता है, हम लोग उसको 2 दिन थप्पड़ मार के वापस ले आते हैं कि लाइक ये गिर ना जाए। तो यहाँ पे एरिक्सन कहते हैं नहीं, ये एक बात गलत है। अगर बच्चा खुद से कुछ करना चाह रहा है, खुद से कुछ इनिशिएट करना चाह रहा है, तो आपने उस चीज़ को प्रमोट करना है। अगर आपने बच्चे को इसी स्टेज में, इसी एज में उसको रोक दिया, 2 थप्पड़ लगा दे कि लाइक तुमने नहीं करना, तो क्या होगा कि बच्चे में तो ये स्किल डेवलप ही नहीं होगी कि मैंने खुद से भी चीज़ों को इनिशिएट करना है। तो ये देखो, 1 से 3 साल का बच्चा ये चीज़ सीख रहा है, और हम लोग 1 से 3 साल के बच्चे की थिंकिंग को इतना नॉर्मल ले रहे होते हैं, हम लोग ये सारे पॉइंट फोकस ही नहीं करते। लेकिन एरिक्सन कहते हैं कि ये 1 से 3 साल के बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, वो चीज़ इसी स्टेज में सीख रहा है कि मैंने चीज़ों का इनिशिएट लेना है और मुझे किस तरह से आगे से रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर हम लोग इतने से बच्चे को रिस्पॉन्स थप्पड़ मार कर दे दें, या डांट के दे दें, या स्टेयर्स का रास्ता बांध करके दे दें, तो ऑब्वियसली इसमें उसकी शेम है, वो इंसल्ट फील करता है। अब चाइल्ड्स इंडिपेंडेंट इज थॉट, चाइल्ड डेवलप फीलिंग ऑफ सेल्फ डाउट, शेम इज डीलिंग विद अदर्स। फिर उसको होगा कि लाइक पता नहीं मैंने क्या कर दिया, फिर उसको शेम का एलिमेंट डेवलप होगा। इसलिए अगर बच्चा कुछ करना चाह रहा है, उसे प्रमोट करें। अब बेसिक स्ट्रेंथ क्या है स्टेज की? विल, कि लाइक वो कहता है हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं करूँगा ये बात। तो डिटर्मिनेशन टू एक्सरसाइज फ्रीडम ऑफ चॉइस फेस ऑफ सोसाइटी डिमांड्स, कि उसको इस चीज़ की फ्रीडम होनी चाहिए कि वो खुद से भी कुछ कर सके, अपनी चॉइसेस के भी वो कुछ अप्लाई कर सके। वो खुद से कुछ इनिशिएट करना चाह रहा है, खुद से कोई काम करना चाह रहा है, तो हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, ना कि हमें उसको रोकना चाहिए। ये कि आप साथ गाइड कर देना। अगर वो स्टेयर्स बार बार जा रहा है, आपको डर है वो गिर जाएगा, तो आप उसके साथ साथ चढ़ो, उसको बताओ कि ऐसे नहीं ऐसे। गाइडेंस भी तो मैटर करती है ना। तो इस तरह से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। ओके जी, नाउ कम टू वर्ड थर्ड वन स्टेज विच इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये सेकंड स्टेज को ही प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। अब इस स्टेज की ड्यूरेशन देखें 3 to 5 years। लाइक अब बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो डिपेंडेंट नहीं रहता, वो खुद से चीज़ों को एक्ट काउंट कर रहा है। लाइक अगर आप उसको कोई टॉय देते हैं ना, तो आप देखेंगे कि यूजली बच्चे क्या करते हैं कि वो उस चीज़ की लॉजिक को समझना चाहते हैं, वो उस टॉय को तोड़ेंगे और देखेंगे। कुछ बच्चे इस स्टेज में उसकी वायर्स को सेट कर रहे होते हैं। तो ये 3 to 5 की वो एज है जिसमें बच्चे काम को देखने के, काम कैसे करना है, क्या करना है। अब हमारी सोसाइटी में क्या होता है, वही बात है कि किसी बच्चे ने कोई टॉय सपोज कोई कार तोड़ दी है, चेक करने के लिए किस तरह से चल रही है, तो हम लोग तो उसकी इंसल्ट करते हैं कि लाइक हम लोगों ने आगे से वो कार नहीं लेके देनी, आप इस तरह से करते हैं, दिस एंड डैट। तो उससे बच्चे में गिल्ट के एलिमेंट डेवलप हो जाता है। चाइल्ड एक्सप्रेसेस डिज़ायर टू टेक इनिशिएटिव इन एक्टिविटीज़। अब इस स्टेज में बच्चा चीज़ों को करना चाह रहा है, लेकिन अगर हम उसको मना करें तो ऑब्वियसली पेरेंट्स पनिश चाइल्ड फॉर इनिशिएटिव, चाइल्ड डेवलप फीलिंग ऑफ गिल्ट दैट विल अफेक्ट सेल्फ डायरेक्टिव एक्टिविटी टू आउट द लाइफ। अब वो कहते हैं जो इस स्टेज पे आप उसको गिल्ट दे देते हैं ना, आप सोच रहे हैं बच्चा है भूल जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये थ्रू आउट द लाइफ उस बच्चे के साथ चलना होता है। ये ऐसी चीज़ नहीं कि बस ख़त्म हो गई, आप सोच रहे हैं बच्चा है, अभी डांटा है, अभी भूल जाएगा, अभी इसको मनाएंगे कोई कैंडी दे के, कोई गिफ्ट दे के, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो गिल्ट उसकी थ्रू आउट द लाइफ उसके जहन में रहेगा कि लाइक मैंने ये काम करना चाहा था और मेरी इस पर इंसल्ट हुई थी। तो इन फ्यूचर जब भी वो कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहेगा, ऐसा काम करना चाहेगा, तो उसके माइंड में बात लाजमी आएगी। ठीक है। अब इस स्टेज की बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? पर्पस, कि उसको एक पर्पस मिलता है, कि वो ढूंढता है कि एक मकसद क्या है। करेज टू इन्विजन इन परस्यू गोल। अगर बच्चा कुछ करना चाह रहा है तो उसको आप करेज करें और उसका गोल हासिल करने में उसकी मदद करें, ना कि आप लोग उसकी इसको वही बात समझाना चाह रहे हैं कि आप उसको हेल्प आउट करें, उसकी इंसल्ट नहीं करें। उसके बाद नेक्स्ट वन स्टेज पे चलते हैं हम लोग, जो कि इंटरेस्टियसनेस वर्सेस इन्फीरियरिटी। अब इंटरेस्टियसनेस वर्सेस इन्फीरियरिटी में क्या है? 6 to 11 years, यानी कि स्कूलिंग की एज। अब बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। अ चाइल्ड डेवलप्स कॉग्निटिव एबिलिटीज़ टू इनेबल इन टास्क कंप्लीटेशन, स्कूल वर्क एंड प्ले। अब वो उसमें कॉग्निशन अपने यूज़ कर रहा है, अपना मेंटल वर्क यूज़ कर रहा है। कॉग्निशन किसे कहते हैं? मेंटल एबिलिटीज़ को। लाइक अगर आपने उसको कोई पजल दिया है, तब वो उसको खुद से एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, या आपने उसको ब्लॉक्स दिए हैं तो वो उसको डिफरेंट तरीके से सेट करने की कोशिश करेगा। या फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको एक मैथ्स का सम दिया है, कोई भी मेथड, एक मेथड से दिया है ना, अब वो वही सम डिफरेंट मेथड से करने की कोशिश करेगा। तो इसे कहते हैं इंडस्ट्रियसनेस,
कि वो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ कर रहा है। तो अगर हम लोग उसको इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को उसको प्रमोट नहीं करेंगे, उसको मना करेंगे, तो बच्चे में इन्फीरियोरिटी का एलिमेंट डेवलप हो जाता है। वही बात है कि अगर उसने मैथ्स का सम किसी और फार्मूले से कर दिया तो हमें चाहिए कि हम उसको इनकरेज करें, ना कि डिस्करेज करें। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें बात आपको समझ आ गई कि पेरेंट्स टीचर डू नॉट सपोर्ट चाइल्ड एफर्ट। अगर हम लोग उसकी एफर्ट्स को सपोर्ट, इनफैक्ट हमें तो चाहिए कि हम उसको हेल्प आउट करें। अगर वो कोई नया मेथड डेवलप करना चाह रहा है या इनोवेट करना चाह रहा है या फाइंड करना चाह रहा है, तो हमें चाहिए कि हम उसको अप्रिशिएट करें कि वेरी गुड, ये सम डिफरेंट मेथड से भी हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको ऐसा नहीं करेंगे, उसको ये बोलेंगे कि यार तुम लकीर के फ़कीर बन जाओ, जो तुम्हें बताया गया जस्ट वही करो, तो उसमें इन्फीरियोरिटी की फीलिंग्स डेवलप होंगी। लाइक उसको लगेगा कि मैंने गलत काम कर दिया था, मेरी इंसल्ट हो गई है। तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? कॉम्पिटेंस की। उसकी कॉम्पिटेंसी की स्ट्रेंथ डेवलप हो रही होती है, यानी वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करने का सोच रहा होता है। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने उस चीज़ को इनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना, वरना उसमें इन्फीरियोरिटी का एलिमेंट आ जाता है। अब हमारे पास स्टेज नंबर 5 है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है जी। हाँ जी, आप लोगों की एज की आई थिंक सो 12 to 18। ठीक है, अब 12 to 18 में क्या होता है देखिए, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अब आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में क्या होता है, अगर आप एज से ही देखें कि 12 से 15 साल, अब 12 से 15 साल में फिजिकली और मेंटली बोथ इंडिविजुअल में बहुत से चेंजेस आ रहे होते हैं। अब हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि हम लोग इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते, हम लोग इस चीज़ पे अपने बच्चों को पास बिठा के बात नहीं करते, गाइड नहीं करते, जो कि गलत बात है। हम लोग उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते, जिस बेस पे वो अपनी आइडेंटिटी को या उन चेंजेस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वो इस चीज़ को सोचेंगे लाइक पता नहीं सब क्यों है ऐसा, मेरे साथ ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, वो चेंजेस क्यों आ रहे हैं, मेरी थिंकिंग, मेरी थॉट्स, मेरी अपीयरेंस क्यों चेंज हो रही है। तो उनको इस चीज़ पे प्रॉपर गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका सेल्फ इमेज डेवलप हो रहा होता है। अगर हम उनको यहाँ पे प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे तो उनका सेल्फ इमेज प्रॉपर डेवलप नहीं होगा। ठीक है, अब वो कहते हैं फॉर्म ईगो आइडेंटिटी। वही बात है कि सेल्फ इमेज यहाँ पे डेवलप हो रहा है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, फेस एडल्टहुड विद सर्टेनिटी एंड कॉन्फिडेंस। अब ये बात है कि फेस में भी चेंजेस आ रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अब आइडेंटिटी क्राइसिस इस तरह से आएंगे कि उसको समझ नहीं जब आना कि सब कुछ क्यों हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका रोल कन्फ्यूजन डेवलप हो जाएगा, वो उस चीज़ को लेके क्लियर नहीं होगा। लाइक वो मे भी इस चीज़ को ये फील करे कि ये शर्मिंदगी है मेरे लिए, पता नहीं क्या मुझे हो गया है, ये कोई प्रॉब्लम है, दिस एंड डैट। तो इस तरह से उसको गाइड करना लाजमी है। अब इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फिडिलिटी है, फिडिलिटी कहते हैं पुख्तगी को, कि लाइक एक उसकी पर्सनैलिटी में एक स्ट्रॉन्ग चीज़ डेवलप हो रही होती है। इमर्ज फ्रॉम कोहेसिव को-आइडेंटिटी, सिंसियरिटी, जेन्युइन सेंस ऑफ ड्यूटी इन रिलेशन विद अदर। लाइक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों को भी समझ रहा होता है, क्योंकि वो समझदार जो हो रहा होता है, मेच्योर जो हो रहा होता है, तो इन सब चीज़ों को भी समझता है कि मैंने ये भी काम करने हैं, मैंने वो भी काम करने हैं, मैंने इससे सब कुछ करना है। ठीक है, इस तरीके से ये स्टेज भी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा फ्लॉ है कि हमारे पेरेंट्स ही इस बात पर बच्चों से बात नहीं करते हैं, तो उनको यहाँ वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिसगाइड हो जाते हैं फिर। ठीक है, ओके जी। 6th स्टेज है आपके पास इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, तो पहली बात ये कि इंटीमेट रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं, इंटीमेसी किसे कहते हैं। इंटीमेट रिलेशनशिप्स कहते हैं क्लोज रिलेशंस को, सोल रिलेशंस को, यानी जो रिलेशन हमारे प्योरिटी की बेस पे होते हैं, सच्चाई की, जिसमें ये फेकनेस नहीं होती। ठीक है, और आइसोलेशन कहते हैं तन्हाई को। अब देखें इसकी ड्यूरेशन क्या है, 18 to 35 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। अब वो कहते हैं जी अंडरटेक प्रोडक्टिव वर्क एंड इस्टेब्लिश इंटीमेट रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता है कि जब हम सोचते हैं कि हाँ उसने कोई काम कर लिया, कोई जॉब अच्छी मिल गई है, तो वो इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में सोचता है। नेचुरल चीज़ है ना कि हर इंसान को ज़रूरत होती है किसी इंसान की, पार्टनर की। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगर इस स्टेज में उसको प्रॉपर अपना पार्टनर मिल जाए, उसका रिलेशनशिप प्रॉपर डेवलप हो जाए, इंटीमेट रिलेशनशिप, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप होती है, क्योंकि ह्यूमन नीड है ना, तो वो प्रॉपर फुलफिल हो जाए तो उसकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग डेवलप होगी। लेकिन अगर इसके कंट्रास्ट में उसको कोई फेक पार्टनर मिल जाता है, कोई फ्रॉड पार्टनर मिल जाता है जो उसे धोखा करता है, उसके साथ वैसा नहीं रहता, तो फिर उसकी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसमें आइसोलेशन, उसमें तन्हाई वाला एलिमेंट आ जाता है, वो सेपरेट हो जाता है चीज़ों से। तो इसलिए इंटीमेट रिलेशनशिप का होना और प्योरिटी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही बात है कि अगर इंसान की देखो ना, इनएबिलिटी टू एस्टैब्लिश इंटीमेटी लीड टू सोशल आइसोलेशन। अगर उसका इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा जिससे वो चाह रहा है, तो ये बात है कि वो सोशली आइसोलेटेड हो जाएगा, वो सब लोगों से सेपरेट हो जाएगा।
वो सब लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा, जिससे प्रॉब्लम होती है। अब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ही सेज की ऑब्वियसली लव ही नहीं है। म्यूचुअल डिवोशन इज अ शेयर आइडेंटिटी फोकसिंग ऑन वन सेल्फ विद अनदर पर्सन, कि लाइक उन दोनों में इन्वॉल्वमेंट है, वो लोग साथ लेके चल रहे हैं, इसकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। अब हमारे पास स्टेज नंबर 7 है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। आपके पेरेंट्स की एज 35 to 55 अप्रॉक्सीमेटली। अब इसमें क्या है जनरेटिविटी में देखिए, अब जनरेटिविटी क्या है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन। अब जो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में सीखा होता है वो कोशिश करते हैं कि वो सारी लर्निंग वो सब कुछ हम लोग अपने बच्चों को सिखा दें, यानी जो एक्सपीरियंस जो गलतियां उन्होंने किया वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो गलतियां ना करें और वो उस तरीके से प्रॉपर गाइड करना चाहते हैं। अब स्टैग्नेशन में क्या है, स्टैग्नेशन में ये है कि अगर उनको लगा होगा कि लाइक मैंने खुद लाइफ में कोई गलती की है या लाइक मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सका, तो स्टैग्नेशन में ये होगा कि वो लोग कभी भी आपको गाइड नहीं करेंगे, वो चुप रहेंगे, फिर वो इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इन्वॉल्वमेंट शो ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रेंथ इसमें ऑब्वियसली पेरेंट्स की जो केयर ही होती है वो केयर ही करना चाहते हैं। ब्रॉड कंसर्न ऑफ अदर, इसमें उनको अपने से कोई कंसर्न नहीं होता, उनको बाकियों से कंसर्न होता है। नीड टू टीच अदर, वो चाहते हैं कि हम सबको सिखा दें जो हमने सीखा। ओके, ये स्टेज नंबर 8 है, लास्ट स्टेज आपके पास, जिसका नाम है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर। अब ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर में क्या होता है, 55 प्लस की एज है। अब ईगो इंटीग्रिटी उस सूरत में होगी जब आपको लगा होगा कि लाइक आपने अपनी पूरी ज़िंदगी बड़ी सेटिस्फेक्शन से गुजारी है, मेरी ज़िंदगी में कोई फ्लॉज नहीं थे, मैंने कोई गलती नहीं की। अब डिसअपीयर में क्या होगा, अगर उनको लगेगा लाइक मैंने गलतियों पे गलतियाँ की हैं तो वो रिव्यू करेंगे गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में, उनको होगा कि लाइक मैंने ऐसा क्यों किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, विजडम, यानी उनको अब जाके अकल आ रही होती है इस चीज़ों में कि लाइक मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने वैसा क्यों किया, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। डिटैच्ड कंसर्न विद द होल लाइफ, सारी बात है स्टेज में उनको पूरी ज़िंदगी से फिर कोई कंसर्न नहीं होता, वो इस चीज़ पे सोच रहे होते हैं कि लाइक मैंने ऐसा किया तो क्यों किया, मैंने वैसा किया तो क्यों किया। लाइक इस तरह से ये 8 स्टेजेस आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। अगर आप बोलें कि आपकी पर्सनैलिटी अभी डेवलप हो गई है, ये चेंज नहीं हो सकती, ये बात गलत है। आपको हर स्टेज पे मौका मिलता है अपने अंदर कुछ चेंज लेके आने का। हर टाइम पे आप खुद में कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं। एरिक्सन का पॉइंट ऑफ व्यू ही ये है कि आपकी लाइफ में थ्रू आउट द चेंजेस होते रहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है। ठीक है, एरिक्सन का मेन पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो 1-2 साल में होगी ख़त्म। उसने कहा सारी ज़िंदगी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती रहती है अगर आप उसको डेवलप करना चाहें तो। और इन 8 स्टेजेस में आपने यही बात लर्न की होगी, यही बात नोट की होगी कि उसकी हर स्टेज में कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, अब वो कहते हैं अगर इसके हम असेसमेंट करें एरिक्सन की थ्योरी को, साइकोस्टोरिकल एनालिसिस, तो वही कहते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन है ये थ्रू आउट द लाइफ है और हिस्ट्री में भी इसकी रीजंस मिलती हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, इसने कुछ टेस्ट भी बनाए थे जो कि हम लोग कर सकते हैं हर स्टेज को मेजर करने के लिए, देखने के लिए। ठीक है जी, इट्स ऑल अबाउट 8 स्टेजेस। थैंक यू।